वीर सिंह जी दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, रामचरितमानस में एक चौपाई में नारद जी गरुड़ जी से बोल रहे हैं कि जही बहु बार नचावा मोही सोही व्यापही विहंग पतितोही। जबकि नारद जी श्री भगवान जी का नाम उच्चारण करते रहते हैं तो उनको माया व्याप गई, तो क्या हम जैसे जीव नहीं, इसमें व्यापना का तात्पर्य होता है हवा लग जाना, और ये हवा तब लगती है माया की जब अहंकार हो जाता है। कीन हो इसका बहु अभिमाना शोक हो वंचा कृपा निधान। भक्त में भी कभी कभी अभिमान जागृत हो जाता है। जब तक हमारे हृदय में ये बात रहती है कि हमारा साधन, हमारी तपस्या भगवान की कृपा से चल रही है, तब तक अहंकार जागृत नहीं होता। नहीं तो देखो, देवर्षि नारद जी सुंदर घाटी देखी, बहुत सुंदर वन देखा, समाधि में बैठ गए, अखंड समाधि लग गई, भगवान के चिंतन में डूब गए। अब देवराज इंद्र को चिंता लगी कि ये अगर पूर्ण हो गए तो कहीं हमारा इंद्रासन न ले जाए। उनको डर बना रहता है, तो उनके पास जो सुविधा है वो भेज दी भ्रष्ट करने के लिए। कामदेव, मलय मारुत, बसंत, गंधर्व, अप्सरा सब भेज दी। अब उन्होंने सब अपना जाल बिछाया। देवर्षि नारद जी की आंख खुली, उन्होंने काम आदि को बहुत प्यार से शांत भाव से, आओ आओ डरो मत, बैठो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो और आप फिर जाओ। ना तो काम हृदय में आया और ना क्रोध ही आया। अब देवर्षि नारद जी जब इस घटना पर चिंतन किए, क्योंकि जब भगवान शंकर पर काम ने अटैक किया तो भगवान शंकर काम से पीड़ित नहीं हुए, लेकिन क्रोध आ गया और उन्होंने भस्म कर दिया। अब वो भगवान शंकर पर गए, वो शंकर जी के पास गए और कहा कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली और हमें क्रोध भी नहीं आया। तो भगवान शंकर ने कहा, हरि की कृपा से ऐसा है, पर हमारी बात मान लेना, कभी हरि से ऐसा मत कहना, भगवान से कभी ऐसा मत कहना। तो उनको लगा, चूंकि अहम आ चुका था, लगा कि एक क्रोध से युक्त हो गए थे तो हमारा यश निर्मल है, इसलिए कहते चुप रहना, किसी से कहना नहीं। वो सीधे हरि के पास ही गए और भगवान से जाके कहा कि प्रभु, हमने आपकी कृपा से काम को जीत लिया। तो वाणी से तो निकल रहा था आपकी कृपा, लेकिन हृदय में ठसक अहंकार की थी। तो भगवान ने और उसे पुष्ट कर दिया कि अरे आप काम पर विजय प्राप्त कर लें तो क्या बात है, आपका जो सुमिरन कर ले वो काम पर विजय प्राप्त कर ले। देवर्षि नारद जी बहुत फूल गए। भगवान ने कहा, अच्छा। अब देवर्षि नारद जी चले, जो ही वैकुंठ से बाहर निकले, थोड़ी दूर ही चले कि बहुत नगर श्रृंगार किया जा रहा था, सजावट हो रही थी, लोग दौड़ रहे थे इधर से उधर। तो कौतूहलवश नारद जी ने पूछा, क्या बात है? बोले, यहाँ राजा की राजकुमारी का स्वयंवर है। नारद जी के मन में आया कि चला जाए, देखा जाए स्वयंवर। अब विरक्त बाबा जी को स्वयंवर में जाने की क्या जरूरत है, लेकिन देखो घटना, चलो कौतूहलवश ऐसे मौज मस्ती में चले गए। जो ही गए तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने साष्टांग दंडवत किया। दंडवत प्रणाम, हमारे तो अहोभाग्य देवर्षि नारद जी आप पधारे, लाओ कन्या को बुलाओ और प्रणाम करवाओ और आशीर्वाद दिलवाओ। जी ही कन्या को बुलाया, वो तो महामाया, एक एक अंग सुंदरता टपक रही थी, नौ किशोर अवस्था और बड़ी लज्जा से युक्त देवर्षि नारद जी के देखते ही नारद जी की लंबी सांस आ गई। लंबी सांस का मतलब काम अंदर जागृत हो गया, और अभी भगवान से कह के आ रहे हैं कि हम काम विजय करके आ रहे हैं। न शंकर जी ने रोका था लेकिन नहीं मारे, परम वैष्णवाचार्य जगत गुरु भगवान शंकर की बात नहीं मानी। अब राजा ने कहा कि महाराज, कन्या के कर कमल को देखो जरा, रेखाएं कैसी हैं। अब जो ही स्पर्श किया तो नारद जी को बस अंदर भारी व्याकुलता, और जो ही रेखा देखी तो रेखा में लिखा था, जो वरेगा वो अजर होगा, वो अमर होगा, लक्ष्मीपति होगा, और कितने सद्गुण। नारद जी ने जैसे ही जो कुछ आया बताया, बस इसके बाद वो तो डूब गए, सोचने लगे कि मुझ नारद से ब्याह कैसे करेगी, और मुझे ही ब्याह करना है, मेरे परम हितैषी भगवान श्री हरि है। ये बात देखो बहुत जोर की है कि माया से मोहित होने पर भी किसी अन्य का आश्रय नहीं लिया, उनका मेरे परम हितैषी भगवान हरि है। एकांत में गए और भगवान श्री हरि का सुमिरन किया तो भगवान प्रकट हो गए। बड़े कौतुकी, कहो देवर्षि नारद। बोले, प्रभु बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? बोले, अब इस समय भजन साधन कुछ बनेगा नहीं, हमको उस राजकुमारी से ब्याह करना है, तो हमें हरि रूप चाहिए।
आप करो। जे और एक बात और कह दी, जे विधि हो ये नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास व्रत। जिस तरह मेरा हित हो, वो हित यही समझ रहे हैं कि सुंदर रूप मिल जाएगा भगवान का, वो राजकुमारी हमको वर्ण कर लेगी। तो भगवान ने कहा कि हित ही नहीं, जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हारा जिस तरह परम हित होगा वही मैं करूंगा। जाओ, मैंने तुम्हें हरि रूप दिया। और हरि कहते हैं बंदर को भी, मरकट बदन भयंकर दे। अच्छा, और इसमें ये चमत्कार था कि केवल राजकुमारी को बंदर रूप दिखाई दे रहे थे और 2 शिव पार्षदों को बंदर रूप दिखाई दे रहे थे। बकाया सबको देवर्षि नारद जी दिखाई दे रहे थे। अब नारद जी जाके आगे के सिंहासन में बैठ गए कि मुझे हरि रूप, और जे ही राजकुमारी जयमाला लेकर के आई तो उसने कहा इस कुरूप बंदर को किसने बैठाल दिया। माला लेकर के दूसरी तरफ चली। अब नारद जी जिस राजा के पास जाते वो उठ के खड़ा हो जाता, क्योंकि सबको देवर्षि नारद दिखाई दे रहे। नारद जी आगे आगे बैठते, लेकिन राजकुमारी ने जयमाला नहीं डाली। थोड़ी देर में भगवान आए, नौ किशोर अवस्था सुंदर रूप, राजकुमारी ने जे ही जयमाला पहनाई, नारद जी का हृदय विकल हो गया कि अब तो हम जी नहीं पाएंगे। ये देखो माया का प्रभाव, जहां काम विजयी महात्मा वो कह रहे अब हम जी नहीं पाएंगे। तो शंकर जी के पार्षदों ने कहा थोड़ा अपना रूप भी तो देख लो। तो जल में जे ही रूप देखा, मरकट बदन भयंकर दे, अरे हमारे साथ छल किया गया। और भागे भगवान की तरफ तो देखा रास्ते में ही रास्ते में ही भगवान मिल गए जो दूल्हा बने हुए थे। देखा कि ये तो भगवान है। तब उन्होंने कहा तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर आज तक किसी ने शासन नहीं किया, लेकिन नारद से पाला पड़ा है। जाओ, मैं साप देता हूँ, जैसे मैं स्त्री वियोग में दुखी हूँ वैसे तुम दुखी होगे, और जो मुझे बंदर का रूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने कहा स्वीकार। और जहाँ साप स्वीकार किया तब हरि माया दूर निवारी, तहाँ न रमा न राजकुमारी। तब नारद जी का होश आया जब माया हटे, अरे प्रभु मैंने आपको साप दे दिया चरणों। भगवान ने कहा जाओ, जपो जाए शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरंत विश्रामा। भगवान शंकर के नामों का स्मरण करो, वही क्योंकि अपराध बन गया ना, भगवान शंकर ने रोका, तुम्हारे नहीं। तो बड़े बड़े महात्माओं को जब कभी अहंकार आ जाता है, अब गरुड़ जी को अहंकार आ गया, जब देखा कि मेघनाथ को भगवान ने युद्ध में परास्त कर रहे, तो मेघनाथ ने नागपाश का प्रयोग कर दिया। अब भगवान उसकी मर्यादा के लिए नागपाश में बंध गए। अब गरुड़ जी को बुलाया गया। तब गरुड़ जी ने सोचा ये हमारे भगवान है, ये तो हमारे ऊपर सवारी करते हैं और हम इनको आज मुक्त करेंगे नागपाश से, नहीं तो साधारण मनुष्य की तरह बंधे पड़े हैं। क्या ये वही भगवान है जो मेरे ऊपर विराजमान होते हैं? अब बड़ा संशय हो गया, बड़ा संशय। नागपाश से मुक्त तो किया, लेकिन ये विश्वास में संशय खड़ा हो गया कि भगवान है कि नहीं है। तो फिर भगवान शंकर के पास गए। तो भगवान शंकर ने कहा काकभूषुंड जी के पास जाओ। तो उमा ने कहा कि आपने क्यों नहीं समझा दिया? तो बोले कीन हो इसका वहू अभिमाना, सो खोवन चा कृपा निराना, खग जाने खगही की भाषा, ताते उमा गुप्त करे राखा। मैंने इसीलिए बताया कि अब ये पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़ जी हैं। जब पक्षियों में सबसे नीच काक कौवे के पास जाके नीचे बैठेंगे तब इनको समझ में, इनका अहंकार दूर हो जाए। काकभूषुंड जी तो महान भजन के मूर्तिमान स्वरूप, तब वहाँ जा कर के अभिमान का मोचन हुआ। तो कई बार बड़े बड़े भक्तों को अभिमान आ जाता है। जब अभिमान आता है तो माया थप्पड़ियाँ देती है। बकाया उनका नाश नहीं हो सकता, उनका पतन नहीं हो सकता। इसीलिए हर समय भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए कि कभी तपस्या और साधना का अहंकार भी ना आ जाए। हम बड़े ज्ञानी, हम बड़े भगत, तो फिर माया परीक्षा ले लेगी। और परीक्षा ले ले वो भगवान ही बचावे, नहीं माया परीक्षा ले ले तो फेल ही होना पड़ेगा। उसका ऐसा स्वरूप है, उसकी ऐसी जाल है कि उसमें फंस करके बड़े बड़े भ्रष्ट हो जाते हैं। करणवीर सिंह जी देहरादून से, राधे राधे। राधे राधे। स्वामी जी, कैसे जाने कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, किस पर विश्वास करें किस पर ना करें? नहीं, सब में भगवान है, हम तो यही बच्चा कहेंगे कि सब में भगवान है। पहले ये भावना धारण करो, फिर आदमी जब व्यवहार में झूठा निकले तो उसे छोड़ दो। पर व्यवहार में झूठा निकले, परमार्थ में सब सत्य परमात्मा ही है, दूसरा नहीं है। ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच है,
उनमें में भी हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। पक्की बात है, बिजली तो वही है, चाहे हीटर में हो और चाहे फ्रिज में हो, चाहे कूलर में हो, चाहे पंखे में हो, चाहे हाइलोजन में हो, चाहे मशीन में हो, चाहे ट्रेन में हो, क्रियाएं अलग अलग हैं। करण के कारण क्रियाएं अलग अलग, वही बिजली ठंडा, वही बिजली गर्म, वही बिजली जीवन, वही बिजली मार दे, लेकिन बिजली तो एक ही है ना। ऐसे सब में परमात्मा रूपी बिजली तो एक ही है। हाँ, खोपड़ी के अनुसार क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं, जैसे यंत्र के अनुसार क्रियाएं अलग हो रही हैं। हीटर में गर्मी पैदा कर रही बिजली और फ्रिज में ठंडा, तो बिजली तो वही है, बिजली न गर्म है न ठंडी है, वो तो करण के कारण। अब वो हाइलोजन पे गई तो प्रकाश देने लगी। ऐसे ही खोपड़ी राक्षसी है तो परमात्म शक्ति उसमें राक्षसी भाव प्रकट कर दी। अब वो राक्षसी, तो हमको क्या देखना? सत्य वस्तु। सत्य वस्तु क्या है? परमात्मा। अब हम व्यवहार देखते हैं, अगर व्यक्ति का व्यवहार हमारे अनुकूल है तो उससे दोस्ती कर लेते हैं, अगर व्यवहार अनुकूल नहीं तो उदासीन हो जाते हैं। उदासीन का मतलब होता है न दोस्ती न शत्रुता, न मित्रता न शत्रुता, उसे से उदासीन हो जाते हैं। ऐसे अगर हम देखेंगे तो सब में दोष है, क्योंकि दोष और गुण से बना हुआ। जैसे सोना बिना मिलावट के आभूषण बन ही नहीं सकता, शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता, उसमें राई पाई मिलावट होती है। बिना मिलावट के वो कंगन और बाला झाला नहीं बन सकता, उसमें मिलावट होगी। नहीं कहते बोले 22 है सोना, हाँ 22 नहीं, इसमें 20 है, इसमें 18 है, मतलब 18 और 24 इतना बीच में मिलावट हो गई। बोले 20 है तो 20 और 24 इतना मिलावट हो गई। 22 है, बोले बस 2% मिलावट है। बिना मिलावट के बन ही नहीं सकता, ऐसे मिलावट से सब बना हुआ है, कुछ पाप और कुछ पुण्य, उसी से शरीर की रचना है। तो जब शरीर की रचना है तो हमसे कुछ पाप होंगे, कुछ पुण्य होंगे। तो हम ये देख ले, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जैसे दूध पानी मिला के रख दो तो हंस केवल दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही किसी के दोष मत पकड़ो, गुण गुण लेते चले जाओ। तो कोई भी ऐसा नहीं संसार में जिसमें गुण ना हो, गुण और दोष दोनों मिश्रित है। भाई किसी में 90% गुण है तो 10% दोष है, किसी में 90% दोष है और 10% गुण है। ऐसी रचना है। तो हमें क्या, 100% तो केवल भगवान या भगवान को प्राप्त महापुरुष, प्योर 100% निर्दोष जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं, या भगवान, नहीं तो मिलावट है भैया, कहीं न कहीं दोष है और गुण है। और अगर हम ऐसे देखेंगे तो चराचर जगत में गुण दोष है, तो हम क्या करें? गुण गुण ग्रहण कर लें, दोषों का त्याग कर दें। सब में भगवान है, ऐसी भावना करें। रेबा जी राजस्थान से। महाराज जी, असफलता से सदा भय रहता है, तो इसे कैसे निपटें? भगवान का नाम जप करो। जितना नाम जप आपके अंदर एकत्रित होगा उतने पाप नष्ट होंगे, जितना पाप नष्ट होगा उतनी सफलता होती चली जाएगी। पाप ही हमारी असफलता का कारण बनता है। हम जितना मेहनत करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में करते हैं, उसके अनुसार यदि हमें सफलता नहीं मिल रही तो हमारा पूर्व पाप हमें दुख देने के लिए तत्पर है। हमको इतना भजन करना चाहिए कि पूर्व का पाप नष्ट हो जाए, वर्तमान हमारा आनंदमय हो जाए। भजन, बिना भजन के कुछ नहीं होगा। खूब नाम जप करो भगवान का तो सफलता हाथ लग जाएगी। डॉक्टर सौरभ भारद्वाज जी, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म एवं नाम जप में प्रधान क्या है? जब हम नाम जप करते हैं तो मन बोलता है कि जब सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो कर्म की जरूरत ही क्या है महाराज जी? ऐसा तुम्हें बोध है सब कुछ भगवान कर रहे हैं? ऐसा तुम्हें बोध है? सुनते हुए बड़े। सुनना एक अलग चीज है। जैसे तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, ये सुना है ना, लेकिन तुम्हें बोध है? नहीं है। शरीर की पीड़ा, शरीर का भूख प्यास, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब व्याप्ते हैं ना। ऐसे ही सब कुछ भगवान ने किया है। इसका अगर बोध हो जाए तो तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओ, तुम महात्मा हो जाओ। तुम्हें कोई कर्म नहीं बांध सकता, लेकिन तुम्हें बोध नहीं है, इसलिए तुम्हें हर कर्म बांधेगा। तुम्हें दुख लगेगा, तुम्हें सुख लगेगा, तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें पुण्य लगेगा, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तुम्हें स्वर्ग जाना पड़ेगा। जैसे
ये बोध हो जाए। अब इसी बोध के लिए तो साधना की जाती है, ये केवल बातों से थोड़ी होता है। जब बोध हो गया कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है और वही करता है, वही भोगता है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, खत्म खेल हो गया। लेकिन इसका बोध नहीं है तो बात नहीं। जैसे आप डॉक्टरी कर रहे हो लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं है, बहुत बढ़िया आप डॉक्टरी कर रहे हो लेकिन आपकी डॉक्टरी बंद हो जाएगी और आप अपराधी माने जाएंगे क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास योग्यता नहीं है। ऐसे ये बहुत बड़ा सूत्र है कि सब कुछ भगवान है और सब कुछ भगवान करता है, ये अंतिम सूत्र है। और जब ये अनुभव हो जाता है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है, सारे कर्म विध्वंस उसके हो जाते हैं। पर ये अनुभव करने के लिए साधना है, बिना साधना के ऐसे सुन के तो बहुत बातें हैं, सुन के बातों से हलवा की हमने प्रक्रिया सुन ली तो हमारे क्या शरीर में पुष्टता आ जाएगी क्या? उसके लिए हमें हलवा बनाना पड़ेगा और हलवा खाना पड़ेगा और खा के पचाना पड़ेगा, तब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। ऐसे ये ब्रह्म सूत्र है, सब कुछ करता धरता हरता एकमात्र भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं। अब इसका अनुभव तो करे, तो अनुभव करने के लिए साधना है। अब साधना है नहीं तो इसलिए फिर अपने योग्यता के अनुसार चलो। करता तुम हो तो पाप कर्म तुमसे न बनने पावे, भोगता तुम हो तो पापाचरण को भोग मत भोगो। शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटी एक तरफ गंदी दृष्टि मत करो, नाम जप करो, नहीं नरक जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। हो रही ना, जलन होती है ना, सुख होता है ना, दुख होता है ना, नहीं होगा। जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा सब कुछ भगवान कर रहे हैं, नहीं होगा, एक अद्भुत आनंद बना रहेगा। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन बोध हो जाएगा, जिस दिन हमें समझ जाएंगे कि भगवान की सत्ता से सब सत्ता है, मिटिया मेट कर दोगे दुख को, विपत्ति को, हर समस्या को मिटा दोगे। लेकिन अभी हर समस्या तुम्हें मिटा देगी नहीं मिटा देगी। तो हमको वास्तविक स्थिति प्राप्त करनी है, उसके लिए नाम जप करो। कोई भी कर्म स्थिति नहीं प्रदान करता। कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, या पाप कर्म या पुण्य कर्म। नाम जप भगवान का एक कर्म नहीं, ये पाप और पुण्य दोनों से अलग है, ये भजन है। भजन के द्वारा स्थिति प्राप्त होती। खूब नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो तो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होगा, और जब ज्ञान प्राप्त होगा तो आनंद रहेगा। ये किडनी का दुख, ये नाना प्रकार के क्लेश, ये परेशानियां हमको व्याप्ति नहीं है, क्योंकि श्री जी के चरणों में जब अपनापन, प्रभु का नाम, प्रभु का आश्रय, तो ये बातों से केवल नहीं है, प्रमाण दर्द में भी हमें आनंद रहता है, हम आनंदित रहते हैं, क्यों? प्रभु से चित्त जोड़ने में। तो जब ये बात समझ में आ जाए कि सब कुछ प्रभु कर रहे हैं, फिर आनंद आ जाएगा, फिर दुख क्या हो जाएगा। अभी हमारे पिताजी की भी किडनी फेल थी और वो भी डायलिसिस कराते थे, 8 साल हमने उनकी सेवा करी। थे चले गए क्या? हाँ। तो मन में एक ग्लानि हमेशा रहती कि जब वो बीमार थे तो लोग बोलते थे कि ये भुगत रहे हैं। तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है भाई, इसमें क्या, चाहे कोई बाबा जी हो चाहे कोई भी हो, भोगना तो पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, कितना भी बड़ा कोई संत हो, जो हमसे कर्म बन गए हो तो भोगने पड़ेंगे। तो अभी आपसे सानिध्य के बाद हमारे मन से वो ग्लानि चली गई। हाँ, हम अति प्रसन्न है। हाँ, कि हमने सेवा करी। हाँ बिल्कुल, और हम खुश हैं, जो हुआ अच्छा हो। हाँ बिल्कुल, यही बात आती रहेगी तो बहुत आनंदित रहोगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। अब मुझे चिंता नहीं करनी, ठीक है।